आज हम 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट लाइट का कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है ना। देखिए, आ जाइए। देखिएगा सबसे पहले हम लोग लाइट चैप्टर पूरा पढ़ चुके थे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आज ऑब्जेक्टिव कर लेंगे और इसका न्यूमेरिकल बना लेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या है आपका वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोला जाता है, आवर्धन बोला जाता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को भी से हम सूचित किए थे। अब वस्तु को किससे सूचित किए थे, u से सूचित किए थे, ठीक ना। तो आवर्धन बराबर आपका बन गया v बटा u, ठीक, माइनस v बटा u। अगर आवर्धन का आपका फॉर्मूला पूछे तो इसको क्या बताइएगा, माइनस v बटा u। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को जब अनुपात रेशियो में रखिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, आवर्धन बनेगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। लिखा गया है आपका, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ लिखा गया ऑप्शन केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण और केवल उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोग सारा दर्पण जब पढ़े थे तो हम आइए अब हम लोग पहले बात करते हैं अवतल दर्पण। देखिएगा तो अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है आपका, तो अवतल दर्पण में दर्पण के सामने बनता है और कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, तो आपका वास्तविक बनता है, ठीक। एक आपका एक कंडीशन है कि फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु रहे तो वो कैसा किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो वह कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, आपका बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, तो आपका बड़ा बनेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या था कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए उत्तल दर्पण हम लोग अगर बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में जो आपका दर्पण उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। आभासी कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होगा, तो इसका सीधा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल बोल रहा है, तो केवल अगर हम बात करेंगे तो केवल आपका क्या किसमें बनेगा, तो उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण फिर से यहाँ पर आपका बात कर देते हैं कि आपका जो बनेगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा। यानी सबसे पहले अगर आप अनंत पर रखिएगा, फिर सेंटर पर रखिएगा, फिर फोकस अनंत और सेंटर के बीच में रखिएगा, केंद्र पर रखिएगा, केंद्र और फोकस के बीच में रखिएगा, फोकस में रखिएगा, और यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में रखिएगा। तो ये 5 कंडीशन जो आपका बनेगा ये दर्पण के कहां बनेगा, सामने बनेगा। और जो आपका जो छठा कंडीशन जो है फोकस और पोल के बीच में, ये दर्पण के पीछे बनेगा। और जब दर्पण के सामने बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अब वास्तविक हमेशा कैसा प्रतिबिंब होता है, तो आपका उल्टा प्रतिबिंब होता है, ध्यान रखिएगा। वास्तविक हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है, ठीक है। चलिए और ये जो बनेगा जो दर्पण के पीछे बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी जिसे कहते हैं, या आप इसे काल्पनिक कर सकते हैं, ठीक है ना। आभासी बोलते हैं, इसे काल्पनिक काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक कैसा होता है, तो सीधा होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या निकलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा केवल उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है बाबू कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब अभी बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कौन सा दर्पण में बनेगा, तो आपका अवतल दर्पण में बनेगा। किसमें बनेगा, तो आपका अवतल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि
कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, कहां पर स्थित होने से, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। तो इसे हम लोग डायग्राम के मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बताते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बोला था कि अवतल दर्पण, तो ये कौन सा दर्पण आपका बना बाबू, ये बन गया आपका अवतल दर्पण बन गया। अब ये आपका क्या है, ये मुख्य अक्ष रेखा, अब ये क्या है आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ क्या है आपका कर्वेचर हो गया, ये यहां से यहां तक की दूरी यहाँ आपको क्या कहेंगे एफ कहेंगे, और ये हो गया आपका अनंत, ठीक है। अब देखिएगा जब आपकी वस्तु, जब आप वस्तु कहां रखिएगा अनंत पर रखिएगा तो उसका फोकस यानी उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। जब आप वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच में रखिएगा तो उसका वस्तु कहां बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच में। जब आप वस्तु को केंद्र पर रखेगा तो कहां बनेगा आपका, केंद्र पर बनेगा। जब आप वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच में रखिएगा तो कहां बनेगा, तो आपका इधर यानी केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। जब आप कहां रखिएगा फोकस पर तो क्या बनेगा आपका अनंत पर। ये आपका छेद, और ये जितना बनेगा वो कैसा बनेगा आपका वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा आपका वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक मतलब उल्टा भी बनेगा, ठीक है। वास्तविक हमेशा कैसा प्रतिबिंब होता है, उल्टा। अब इसको याद रखने के लिए वास्तविकता, वास्तविक हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। अगर हम बात करते हैं यानी जैसे जैसे हम दर्पण की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरा दूर प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनेगा। देखिएगा यानी जैसे जैसे हम लोग दर्पण की ओर बढ़ रहे थे, जैसे जैसे दर्पण की ओर बढ़ रहे थे तो वैसे ही मेरा प्रतिबिंब क्या बन रहा था, दूर बन रहा था। जब दर्पण यानी वस्तु कहां था अनंत पर तो कहां बन गया, फोकस पर। अनंत और केंद्र के बीच में तो फोकस और केंद्र के बीच में, केंद्र पर तो केंद्र पर, केंद्र और फोकस के बीच में तो आपका कहां बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग दर्पण के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे मेरा प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनेगा। आइए तो ये था, और एक कंडीशन ये था कि फोकस और ध्रुव के बीच में जब आपका रहेगा कौन सा दर्पण, वो अवतल दर्पण में, तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। अब जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा आपका, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा आपका, बड़ा बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा आपका, बड़ा बनेगा। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर रहेगा तो ये दोनों के बीच में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। और जब इस पर केंद्र पर रहेगा तो बराबर बनेगा, और के ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक। चलिए तो इसका आंसर क्या था, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो अवतल दर्पण के फोकस पर बनने के लिए आपको कहां पर होना चाहिए, तो अनंत पर रहेगा तो उसका कहां बनेगा, फोकस पर। जब अनंत पर रहेगा तो यहां क्वेश्चन था कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अवतल दर्पण के फोकस पर। तो अनंत पर जब हम रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अवतल दर्पण, ठीक है, लिखा हुआ अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। तो अभी हम आपको जस्ट ये बताए थे कि जब आप अवतल दर्पण में कहां रखिएगा बाबू, तो अवतल दर्पण में यानी ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका केंद्र। जब आप वस्तु को कहां रखिएगा, तो जब वस्तु को फोकस ही लिखा हुआ, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रखिएगा तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे। उसके बाद होगा कैसा होगा, बड़ा होगा दर्पण के पीछे, और कैसा होगा तो बड़ा होगा। ऑप्शन सुनना, वास्तविक, यानी वास्तविक बनता है दर्पण के जब सामने रहता है तब, तो ये आंसर नहीं होगा। वास्तविक और छोटा, तो वास्तविक छोटा ये तो दर्पण के सामने है नहीं, दर्पण के पीछे है। काल्पनिक और बड़ा, यानी काल्पनिक और आभासी को ही, काल्पनिक वर्चुअल इमेज को ही काल्पनिक इमेज कहा जाता है, काल्पनिक बोलेंगे। और काल्पनिक कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर डी में लिखा हुआ था काल्पनिक और छोटा, तो इसमें ये ही रहता अगर उत्तल दर्पण तो काल्पनिक और छोटा बनता, लेकिन यहाँ पर था क्या, अवतल दर्पण, तो इसका आंसर क्या बनेगा, काल्पनिक और बड़ा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो काल्पनिक और बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
फिर आपका लिखा गया है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और वर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति, यानी सेम क्वेश्चन वही है, यानी यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी सीधा यानी दर्पण के पीछे, जब दर्पण के पीछे बनेगा वर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति क्या होगा, तो यहाँ पर वक्ता केंद्र पर यानी केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर बनेगा। फिर आपका केंद्र से परे का मतलब होता है केंद्र से बाहर यानी अनंत पर, ठीक है। तो ये आपका अनंत, ये निधि नहीं होगा। फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में, तो फोकस और वक्ता केंद्र पर अगर आप रखिएगा, फिर हम देखिए यहाँ पर फिर वही काम कर रहे हैं। यहाँ ये आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ये आपको ये हो गया P, ये हो गया C, ये हो गया I। तो अगर आप यहाँ ये रखिए अनंत पर, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर, अनंत और केंद्र के बीच में, तो फोकस और केंद्र के बीच में, केंद्र पर तो आपका केंद्र पर, ठीक है। अगर आप केंद्र और फोकस के बीच में, तो केंद्र और अनंत के बीच में, फोकस पर तो कहाँ बनेगा आपका अनंत पर। अगर आप क्या कर रहा था क्वेश्चन, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रखिएगा तब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। जस्ट वही क्वेश्चन दिया गया था कि अब दर्पण के पीछे बनता है तो कैसे बनता है, आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है। अगर आप दर्पण के अगर पीछे की बात कीजिए तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन था आपका कि आभासी और सीधा, और आभासी बोलिए, काल्पनिक बोलिए, सीधा भी बनेगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में, ये भी आपका आंसर रहेगा। तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखेगा तो कहां उसका प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे, और वो कैसा बनाएगा, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अब यहां पर दिया गया है, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी जिसको हम साइड मिरर कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइड मिरर। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, अब यहां से देखिए बाबू, ये कौन सा मिरर है आपका, तो ये है आपका अवतल, ठीक है ना, ये है आपका अवतल, और ये आपका कौन सा हो जाएगा बाबू, तो उत्तल। तो अवतल और उत्तल को फिर से वेरीफाई कर देते हैं। ये देखिए ये कौन सा दर्पण है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। और जब इसको हम इस तरह से रखेंगे तो ये क्या बोलेंगे, इसे उत्तल दर्पण, ठीक है। ये यहां पर जो हम लोग समझेंगे, ये प्रकाश को एकत्रित करता है, ये प्रकाश को क्या करता है, एकत्रित करता है, ये प्रकाश को एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, तो अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और ये इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो ये बिखरा देगा, इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या कर देगा, बिखरा देगा, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो देखिएगा, तो अवतल दर्पण का गुण है किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। अवतल दर्पण का गुण क्या है, किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाना, जबकि उत्तल दर्पण का गुण है किसी वस्तु को छोटा करके दिखाना। जैसे गाड़ी के साइड मिरर में अगर लगा हुआ रहता है, यानी गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, तो आपका उत्तल दर्पण, ये क्या करता है, यानी छोटा सा आपका साइड मिरर में उसमें क्या दिखाई देगा, छोटा, यानी अब गाड़ी तो बड़ा होता है, अब इतना छोटा शीशा, यानी आपका बहुत तो कितना, इतना बड़ा शीशा में इसमें पूरी पीछे का चीज दिख जाता है। तो इसका मतलब ये कि किसी वस्तु को क्या करके दिखाता है, छोटा करके दिखाता है, और जो छोटा करके दिखाएगा तो वही साइड मिरर रहेगा। तो यानी गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अब बताइए उत्तल दर्पण को आप किस नाम से जानते हैं, अपसारी दर्पण के नाम से। अगर उत्तल दर्पण ना लिखे यहाँ पर, अगर आप सारी दर्पण भी लिख देता तो ये भी आपका आंसर बन जाता। और अवतल दर्पण को किस नाम से जानते हैं, अभिसारी के नाम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था, ये 6 क्वेश्चन आपका हो गया। आइए अब यहां से जो क्वेश्चन दिया गया है कि अब यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया आपका बाबू। आइए ठीक है, अब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, यानी u बराबर -30 सेंटीमीटर।
अब फॉर्मूला आपको मालूम है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें निकालना क्या है भी। इस क्वेश्चन जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें तीन वैल्यू देगा। तीन वैल्यू आपसे रहता है, जैसे f रहेगा, v रहेगा, u रहेगा, जिसमें आपको दो वैल्यू दे दिया जाएगा और एक वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर जो निकाल किया गया f आपको दे दिया गया है, u दे दिया गया, पूछा क्या गया है तो v। अब आइए, तो आप जानते हो कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये हम समझा चुके हैं कि क्यों ऋणात्मक होता है, कैसे। जितना भी आपका लेफ्ट साइड बनेगा, यानी जितना भी आपका, देखिए इसका कर्वेचर, देखिए इसका कर्वेचर किधर बनेगा, तो कर्वेचर जब इसका हम बनाएंगे बाबू तो कर्वेचर बनेगा इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब कर्वेचर इधर बनेगा तो इस दूरी को क्या बोलते हैं, यानी रेडियस, और इसके बीच में क्या होता है, फोकस। अब बताइए, यानी लेफ्ट साइड वाला हमेशा किस में रहता है, माइनस में, और जबकि राइट साइड वाला हमेशा किस में रहता है, प्लस में। तो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। वस्तु हमेशा या तो उत्तल दर्पण का हो या आपका अवतल दर्पण का, दोनों का अगर वस्तु की अगर बात करेंगे तो हमेशा माइनस का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका जो अगर हम फोकस दूरी देखें तो फोकस दूरी क्या था, लेफ्ट साइड में था, तो ये ऋणात्मक हो गया। तो अब हमें निकालना है v का वैल्यू। देखिए क्या होगा, तो अब हम इसको सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। देखिएगा 1/f आपका प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस 1/u बराबर 1/b। तो चलिए 1/f का वैल्यू क्या था बाबू, -20। इसको हम इंडिकेट कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा। फिर आपका माइनस 1/u कितना था आपका, -30। चलिए आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या होगा बाबू, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब देखिएगा ये कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में, बीतीयाई 60, यानी। लेकिन अब ये माइनस है तो ऊपर क्या लिखाएगा, माइनस। यहाँ पर क्या था, माइनस ही था। अब ये कितना बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा। तो लेकिन माइनस इसके साथ, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, -2। अब देखिएगा -3 + 2, अब भाई कितना आपका दे दिया है, 60, यानी अब इसका आएगा -1 क्या होगा, 60। यानी v का जो मान मेरा आया है, यानी -60। अब ये माइनस का मतलब क्या हो गया, अब इस माइनस से हम लोग को समझ में आ गया कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये माइनस है, तो माइनस का मतलब हो गया इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो दर्पण के कहां बनेगा, सामने बनेगा। और जब दर्पण के सामने बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा आपका, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा आपका, उल्टा बनेगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, यानी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और वस्तु कहां था, ध्रुव पर था, यानी ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी वस्तु आपका ध्रुव से कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और उसका प्रतिबिंब बन रहा 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया प्रतिबिंब, यानी वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब होगा अनंत पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका अब हम लोग निकाले कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आकार कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि दूरी पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा, तो केंद्र से परे बनेगा, यानी कर्वेचर से परे बनेगा, ठीक है ना। इसका जो आपका बनेगा, इसका कहां बनेगा, केंद्र से क्या बनेगा, तो केंद्र से परे बनेगा, ठीक है। तो और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। कहां बनेगा, केंद्र से परे बनेगा। ये था आपका। माइनस करने का मतलब माइनस नहीं, माइनस सिर्फ उसका डायरेक्शन को बतलाने के प्रयोग किया जाता है, यानी -60, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। किसी, अरे यार, देखिए किसी अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, कौन सा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण है, कोई दिक्कत नहीं। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से
40 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो निकालना क्या था, फोकस दूरी, सिंपल है। तो यहाँ पर आपका u दे दिया है, तो u हमेशा क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो u हमेशा ऋणात्मक होगा, या तो उत्तल दर्पण हो या तो अवतल दर्पण, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखाएगा। जब वस्तु लेफ्ट साइड में रखाएगा तो u का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ क्या कहा था बाबू, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कितना बाबू, -30, और v का वैल्यू कितना दे दिया है, 40। अब यहाँ पर देखिएगा तो v प्लस होगा कि माइनस, तो ये क्वेश्चन बोल दिया है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो एक कंडीशन हम आपको बताए थे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कब बनेगा, जब आपका वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो आपको यानी ये v का जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमको देना है क्या, f का वैल्यू देना है। तो आप f को निकालिए, यानी f का बराबर क्या होगा, 1। इस तरह के क्वेश्चन में आप पहले डाटा को लिखने के लिए सीखिए कि इसमें कितना चीज होता है, u v f। तो सबसे पहले आपका u दे दिया, v दे दिया, इसमें जो आपका गायब कौन है, f। अब f हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो आपका क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या लिखिएगा, u। तो यानी इसी पर हमको बिठाना है, 1/f बराबर 1/v, v का मतलब हो गया 1/40, अब प्लस क्या था आपका 1/-30, लिख दिया इसको। तो 1/f बराबर एलसीएम कितना होगा, 120। ठीक है, एलसीएम आपको हो जाएगा 120। ये कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 4 बार, 3 बार में प्लस माइनस माइनस, यानी ऊपर चला जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में। ठीक है, तो अब इस हम लोग लिखेंगे 1/f यानी -1/120। और आपको पता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। इसका हो जाएगा -120 सेंटीमीटर। ठीक है ना, -120 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये तो सिंपल क्वेश्चन था किसी अवतल दर्पण के सामने। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -120 सेंटीमीटर। चलिए फिर से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 9। गौर से देखिएगा, कहता है एक उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ आपको ये दिखना है, क्या है, अवतल, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और यहाँ आपको क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमको पता है बाबू r बराबर 1 बराबर r/2, f का वैल्यू होता है आपका r/2। तो r आपको दिया गया था, तो f निकालिएगा, तो 1 बराबर 12/2, यानी f का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6, यानी f बराबर 6। अब देखिए इसमें जो आपका f बनेगा, ये कौन सा था, अवतल दर्पण था, यानी उत्तल दर्पण था। अब उत्तल दर्पण कैसा बनता है, तो इस तरह से बनता है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड, और यहां से यहां तक की दूरी को r बोला जाता है। अब इसी का हाफ कौन होता है, f होता है, यानी ये वाला जो आपका है बाबू वो क्या आपका f है। ठीक है, तो राइट साइड में जितना भी रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी धनात्मक रहेगा। तो आप यहाँ f आपका पॉजिटिव दे दिया गया। लेकिन अब कहा दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूर स्थित वस्तु, अब वस्तु हमेशा कहाँ होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में, जिसके लिए हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, u बराबर -12। तो v बराबर क्या होगा, v बराबर आपका हो गया 1। फिर फार्मूला आपका दिया गया है 1/f बराबर 1/ क्या लिखिएगा, v प्लस 1/u। तो 1/f, अब हमें निकालना क्या है, v निकालना है। यहाँ हम लिखेंगे 1/f -1/u बराबर 1/v।
ठीक है। तो 1/f, f का वैल्यू क्या है बाबू 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/6 माइनस, अब यहाँ पर आपका क्या है -12 है, क्या है आपका -12, तो बोलिए यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12। ये कितने बार में कटेगा, तो ये आपका कटेगा 2 बार में, यानी 6 दूनी आपका क्या कर लेगा 12, यानी सॉरी ये आपका कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। तो देखिएगा ये आपका क्या लिखा हुआ 6, एलसीएम होगा 12, यानी 6 दूनी 12, ठीक है। अब ये कितने बार में, एक बार में, अब ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1 बटा यानी 12, तो ये हो जाएगा 1 बटा बी, 2 और 1 3 बटा क्या होगा आपका 12 बराबर 1 बटा बी, 4 3 12 यानी 1 बटा 4, भी बराबर होगा आपका 4, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से पीछे, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण से पीछे, यानी दर्पण से कितना पीछे बनेगा, तो 4 सेंटीमीटर, दर्पण से कितना पीछे बनेगा, कितना दूर बनेगा, तो 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्या बनेगा, तो उत्तल दर्पण में क्या बनता है, छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, छोटा, आभासी बनेगा, आभासी को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक कहते हैं, आभासी को क्या बोला जाता है, वो काल्पनिक कहा जाता है। और कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा, कितना दूर बनेगा, तो 4 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ये है इसका आंसर, लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा एक उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है आपका 10। आइए आते हैं हम लोग, इसे आप लोग खुद बना लीजिएगा, होमवर्क लिख देते हैं इसको, ये आपका रह गया होमवर्क के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां से देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन है, यहाँ जो कहता है किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किए जाने वाले, आपको तो पता है कि साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण के वक्ता त्रिज्या 24 मीटर है, तो सबसे पहले हमको पता है कि क्या निकालना है, एफ, बिना एफ का तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो एफ बराबर आर बट्टा 2, एक बराबर आर बट्टा 2 यानी 24 बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा इसका एफ 12। और कौन सा दर्पण था आपका, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में एफ हमेशा क्या हो जाएगा, धनात्मक, यानी एफ बराबर हम जो लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे 12, ठीक है। उसके बाद बोला है मीटर, यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर की दूर हो तो उसका प्रतिबिंब, ठीक है, उसका प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और आकार निकालें, यानी उसका प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक और उसका आकार निकालें। देखिए कह रहा था कि यहां पर हम लोग को क्या मिल गया है, तो एक बराबर मिल गया है। अब कह रहा है कि यदि एक कार, यानी यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर की दूर हो, यानी वो वस्तु हो गया, यानी u बराबर कितना दे दिया -6, u में हमेशा हम लोग तो v निकालना है, तो v बराबर क्या हो गया 1, तो फार्मूला आपका यही है, लिखा हुआ है 1/f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा क्या लिखेगा u, f का वैल्यू आपके पास कितना है 1 बटा 12, यानी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा फार्मूला का यूज कर लेते हैं, लिखेंगे 1/f, इधर से u को ले आएंगे तो 1 बटा u माइनस में तो 1/v। अब देखना ये कितना दिया गया, 1 बटा कितना है बाबू 12, माइनस u का वैल्यू आपका कितना है 1 बटा माइनस क्या है आपका 6, तो माइनस ऊपर लिखा था लेकिन कोई बात नहीं, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ये कितना बार में जल्दी बोलिए, ये आपका 1 होगा, ये आपका क्या होगा 1, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, तो आपका ये बनेगा आपका कितना बन जाएगा, तो 1/v, हाँ, तो अब इसे आप लोग काट लीजिए,
तो कितना होगा आपका 1 बाई आपका क्या लिखा हुआ है भी, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा 3/12 1/20 यानी 1/4, यानी इसका बनेगा आपका कितना 1/4 बराबर 1/v का वैल्यू कितना आ गया 4। हमें आकृति आवर्धन बराबर m बराबर होता है मैग्नीफिकेशन बराबर माइनस v बटा u, तो माइनस v बटा u। अब यहाँ पर आइए देखिएगा v का मान कितना आया है आपका 4 आया है, u का मान तो यहाँ पर आप माइनस लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बराबर माइनस यानी 4, और u का मान कितना आया था आपका, u का मान है -6, तो माइनस से माइनस खत्म यानी 2/3, यानी इसका आकृति बनेगा 2/3। चलिए, तो यहाँ पर निकालना था प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब क्या था 1/, यानी अब देखो भी आया किसमें पॉजिटिव हुआ, तो भी पॉजिटिव का मतलब होता है ये कहाँ बना हुआ दर्पण के पीछे, यानी ये जो बना है आपका दर्पण से कहाँ बना है, तो दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे बना, और कैसा बना होगा सीधा बना होगा, ठीक है ना, कैसा बना होगा काल्पनिक या आभासी बना होगा, काल्पनिक या आभासी बना होगा, ठीक है ना, काल्पनिक और कैसा बना आभासी बना, और क्या बना बड़ा बना, क्या बना बड़ा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष से पर 10 सेंटीमीटर की दूर स्थित वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताएं, तो सिंपल क्वेश्चन है, यानी वस्तु अगर देखा जाए, अगर अब कोई भी दर्पण हो वस्तु हमेशा किस में आएगा, तो माइनस में आएगा 10 सेंटीमीटर, उसके बाद कहा है कितना गुना आवर्धित 3 गुना आवर्धित, तो -3 हो जाएगा। तो हम अभी बताएं कि m बराबर होता है मैग्नीफिकेशन बराबर माइनस v बटा u, अभी कितना था आपका -3 अब बराबर, अब यहाँ पर देखिएगा हमको प्रतिबिंब यानी v निकालना था, v बराबर डॉट, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे v और बटा u का मान आपका दिया हुआ था कितना -10, इस माइनस से माइनस खत्म, तो v का वैल्यू बनेगा -30, बाई क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो -30 का मतलब क्या हो गया कि वस्तु दर्पण के सामने, -30 का मतलब हो गया वस्तु दर्पण के सामने कैसा वास्तविक, कैसा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। उसके बाद क्या था आकार क्या था 10 था ना, तो ये बड़ा बनेगा, क्या बनेगा आपका बड़ा बनेगा वास्तविक, और कैसा बनेगा उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा आपका उल्टा बनेगा। हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या था कि एक अवतल दर्पण की, ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है आपका 15 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, मेरे पास क्या क्या डाटा है, तो डाटा को आप पहले देखिएगा, तो डाटा आपके पास दिया गया है, सबसे पहले f, ठीक है, f कौन सा दर्पण अवतल दर्पण, कितना 15, तो -15 सेंटीमीटर, ठीक है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 25 सेंटीमीटर मतलब u बराबर -25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मेरा भी ये वर्क होगा कि v हम लोग पहले निकाल लें, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो आप यहाँ लिखिएगा 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v, तो आप यहाँ लिखिएगा -15, फिर आपका ये माइनस क्या हो जाएगा 1/-15,
25 बराबर 1/b। एलसीएम हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब इसको आप काटिए तो कितना 15 पचे 75 यानी माइनस कितना 5, और माइनस माइनस आपको हो जाएगा प्लस 25 75 1/b। अब 1/b अगर आप इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना माइनस 2/75 माइनस 2/75 बराबर 1/b। ठीक है, अब 1/b तो निकाल दिए हम लोग, तो ये निकालेंगे तो आएगा v का वैल्यू -2v बराबर क्या लिखेगा 75, यानी v बराबर 75 बटा -2 यानी 37.5 हो जाएगा, यानी 37 कितना हो जाएगा आपका 5। यानी किस में है ये माइनस में है। तो पहला तो मेरा ये कंडीशन बना कि आया किस में माइनस में। चलिए, तो v का अगर वैल्यू अगर माइनस में आया यानी कितना आ गया बाबू आपका -37.5, यही है आपका। तो बनेगा कैसा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा तो ये वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा उल्टा, यानी कैसा ही बनेगा उल्टा। अब आ गया ये, अब आपको निकालना है कि 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखा है, तो इसका फार्मूला होता है आवर्धन बराबर u बटा v, यानी सॉरी v बटा u माइनस v बटा u। तो h1 h डैश ये हमको निकालना है, बट h माइनस v बटा u। आप आइए h डैश हमको ये निकालना है, h का वैल्यू कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और v देखा जाए तो कितना है माइनस ऑलरेडी पहले से है, और ये भी -37 पॉइंट कितना है आपका 5, और u अगर देखा जाए u का वैल्यू कितना है -25। ठीक है, तो इस माइनस से माइनस आपका क्या हो गया प्लस ही हो जाएगा। तो h1/4 बराबर 37.5 -25। अब गुणा कीजिएगा -25h बराबर 37.5, यानी h बराबर अगर यहाँ इंटू 4। ठीक है, तो h बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो 37.5 इंटू 4 बाई कितना -25, ये ऊपर चला जाएगा लेकिन अभी रहने दीजिए। अब इसे अगर हमको काटना है, ठीक है, तो यहाँ दशमलव हटाने के लिए नीचे भी 0 बिठा देंगे, तो ये 375 नीचे गया 250। अब काटिए 25 दहा को 250, 25 दहा को 250। अब 25 में आप 15 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 375। कितना हो जाएगा 375। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा 3 पचे 15 और 5 दूनी 10, 3 पचे 15 और 5 दूनी आपका 10। ठीक है ना, अब इसे आप लोग काटिएगा तो क्या बनेगा 2 दूनी 4, इसका बनेगा 3 दूनी 6, यानी इसका जो h1 की जो हाइट आएगा कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। h1 की जो हाइट आएगा आपको कितना आएगा तो 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए, अब इसका जो आंसर बन गया कितना, तो ये पहला तो ये बना उल्टा बना, इसका जो हाइट आया h1 कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका v का वैल्यू कितना आया था 3 यानी 37.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन